हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद और संधि के भेदों के विषय में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संधि के भेदों के बारे में आगे जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से शब्द में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देवालय। यहाँ पर देव शब्द का अंतिम ध्वनि अ और आलय शब्द का प्रथम ध्वनि आ, ये दोनों मिलकर विकार उत्पन्न कर रहे हैं और यहाँ पर आ शब्द का उच्चारण हो रहा है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि जब स्वर अ आ के साथ अ या आ छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई और बड़ा ऊ और छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये क्रमशः आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ, आ, धर्म जोड़ अर्थ, धर्मार्थ, वेद जोड़ अंत, वेदांत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धर्म के अंत में अ है और अर्थ के शुरुआत में भी अ है। दोनों मिलकर बने हैं आ, यानी कि धर्मार्थ। उसी प्रकार वेद और अंत, वेदांत। अ जोड़ आ, ये भी आ हो जाता है। जैसे धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। आ जोड़ अ भी आ होता है। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। छोटी ई जोड़ छोटी ई, बड़ी ई हो जाते हैं। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आपके पुस्तक में दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास कीजिएगा। गुण संधि, इसमें अ आ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अ जोड़ छोटी ई ए, गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र। यहाँ पर अ और ई मिलकर ए हो गए हैं। वीर जोड़ इंद्र, वीरेंद्र। अ जोड़ बड़ी ई भी ए हो जाते हैं। जैसे सुर जोड़ इस, सुरेश, दिन जोड़ इस, दिनेश। अ जोड़ उ, ओ, पर जोड़ उपकार, परोपकार। चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। अ जोड़ बड़ा ऊ भी ओ हो जाते हैं। जैसे सागर जोड़ उर्मी, सागरोर्मी। जल जोड़ उर्मी, जलोमरी। आ जोड़ छोटा ऊ, ओ, महा जोड़ उत्सव, महोत्सव। महा जोड़ उदय, महोदय। अ जोड़ री, ये मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। सप्त जोड़ ऋषि, सप्त ऋषि। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। इस संधि में अ अथवा आ का मेल ए या ऐ से होने पर ऐ हो जाता है। अ अथवा आ का मेल ओ या औ से होने पर औ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अ जोड़ ए ऐ, जैसे एक जोड़ एक, एक एक। अ जोड़ ऐ ऐ, मत जोड़ ऐक्य, मतेक्य। आ जोड़ ए ऐ, सदा जोड़ एव, सदैव।
आ जोड़ ऐ, यहाँ पर भी ऐ होगा, जैसे महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। आ जोड़ ओ औ, महा जोड़ ओज महोज। अ जोड़ औ, परम जोड़ औदार्य परमोदार्य। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का अभ्यास आप कीजिएगा। चौथी संधि है यण संधि। इस संधि में छोटी ई बड़ी ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर य हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर वह व हो जाता है। री का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर र हो जाता है, जैसे ई जोड़ अ य, यदि जोड़ अपि यद्यपि, अति जोड़ अंत अत्यंत। ई जोड़ आ या, इति जोड़ आदि इत्यादि, अति जोड़ आनंद अत्यानंद। ई जोड़ बड़ा ऊ यू, नी जोड़ उन न्यून, प्रति जोड़ उस प्रत्युष। इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अयादि संधि। ए ऐ ओ और औ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर क्रमशः अयु आय अव एवं आव हो जाता है, जैसे ए जोड़ अ ऐ, ने जोड़ अन नयन, ऐ जोड़ अ आय, गे जोड़ अन गायन। ओ जोड़ अ अव, भो जोड़ अन भोजन। औ जोड़ अ आव, पो जोड़ अक पावक। औ जोड़ ई अवि, भो जोड़ ईश भविष्य। अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए हिंदी की संधियाँ। हिंदी भाषा में संधियाँ न के बराबर हैं, फिर भी बोलते समय और प्रवाह के कारण कुछ संधि अपने आप ही बन गए हैं, जैसे ब का भ होना, तब जोड़ ही तभी, अब जोड़ ही अभी। एक ध्वनि का लोप होना, यह जोड़ ही यहीं, किस जोड़ ही किसी। स्वर का ह्रस्व होना, यानी कि आ का अ हो जाना, जैसे लड़का जोड़पन लड़कपन, आम जोड़ चूर अमचूर। स्वर का लोप हो जाना, जैसे पानी जोड़ घाट पनघट, बकरा जोड़ ईद बकरीद। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे व्यंजन जोड़ स्वर जगत जोड़ ईश जगदीश, राम जोड़ अयन रामायण। व्यंजन जोड़ व्यंजन उत जोड़ चारण उच्चारण। स्वर जोड़ व्यंजन स्व जोड़ छंद स्वछंद, परि जोड़ मान परिमाण। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग का आप चिन्ह देख सकते हैं यहाँ पर, के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नमः जोड़ ते नमस्ते, दुर जोड़ साहस दुस्साहस, निह जोड़ पाप निष्पाप, दो जोड़ उपयोग दुरुपयोग। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास कीजिए और इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।